क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पापा, राबिया का मतलब क्या होता है? ओफो, बताओ ना नाज़िया आपा, राबिया का मतलब? एक घनी अंधेरी रात की नई सुबह, मतलब राबिया। मुझे राबिया की कहानी सुननी है। या अल्लाह, फिर से? कल ही तो सुनाई थी। फिर से सुननी है। सुनो ना। वैसे तो फरिश्ते आसमान में रहते हैं, पर कुछ फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला जमीन पर अपना काम मुकम्मल करने के लिए भेजते हैं। ये अफसाना है वैसे ही एक फरिश्ते का और उसकी कयामत की रात का। साहब, लाश? ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है? पहले तो मुझे लगा शाहिदा शायद बिन बियाई पेट से होगी और इसीलिए ये कदम उठाया, मगर ये तो उससे भी बुरा हुआ। या अल्लाह, मगर शाहिदा तो बहुत ही नेकदिल और होशियार लड़की थी। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने स्कूल के बाथरूम में फिनाइल पी के आत्महत्या कर ली? शाहिदा के सर से हिजाब हटाने की जिद ने ली 16 साल की शाहिदा की जान। आखिर इसके पीछे क्या दबाव है, आइए जानते हैं प्रिंसिपल से। देखिए, हमें भी इस बात का बेहद दुख है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि शाहिदा पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया था। वो हमारी स्कूल की बच्ची थी, उसके धर्म को हम सब समझते हैं। पर आजकल स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने का मामला बहुत ही गर्म है। उस दिन हमारे स्कूल में शिक्षण विभाग से कुछ लोग इंक्वायरी के लिए आने वाले थे, तो हमारी स्कूल की ओर से शाहिदा को सिर्फ कुछ देर के लिए हिजाब उतारने की प्रार्थना की गई थी। खाला, खबर देखी आपने? बच्ची का हिजाब उतरवाया तो बच्ची इतनी शर्म में आ गई कि किस मुंह से घर लौटे ये सोच सोचकर उसने खुदकुशी कर ली। मुफ्त का खाना खाने और बकवास करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है आपको। और बंद कीजिए ये न्यूज। 3 दिन से बस एक ही नाम सुन रही हूँ मैं, शाहिदा शाहिदा शाहिदा। इसी की वजह से फरिश्ता को उल्टियां हो रही है 3 दिनों से। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? या अल्लाह, कहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। फरिश्ता बेगम, उल्टियां हो गई हो तो बाहर आ जाएं, या फूलों की कालीन बिछाएं आपके लिए। मना किया था शाहिदा की मैयत पे ना जाएं, पर अपने बचपन के दोस्त की बेटी जो थी। खाला जान, आपा, न जाने क्यों हमें इतनी ज्यादा उल्टी आ रही है। हमें डर लग रहा है, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा ना कुछ। नहीं मेरी बच्ची, इतना मनोज ख्याल दिल में मत ला।
अब हमारा भाई मुनीब तो कुवैत में है, उनकी बेगम का ख्याल तो हमें ही रखना है। चलो फटाफट ये दवाई पी लो, ठीक हो जाओगी। नहीं आपा, हम ये दवाई नहीं पियेंगे। हम जब जब ये दवाई पीते हैं हमें और ज्यादा उल्टियाँ होती हैं, तो हम नहीं पियेंगे। दवाई पीने से उल्टियाँ होती है? हाँ। कॉलेज तक पढ़ी है ये खाला जान, पर हरकतें उसकी अभी भी अनपढ़ों वाली है। हाँ? तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए कह रहे, पी लो चुपचाप। नहीं आपा, आपा नहीं, आपा नहीं। जान आप क्या बकवास कर रही हैं? अरे अब भी हमारे बच्चे को क्यों मारना चाहेगी? हम नहीं जानते मुनीब, हमें नहीं पता ऐसी ऐसी कौन सी बात है जिससे वो मुझसे और हमारे बच्चे से हमेशा चिड़ी हुई रहती है। मुनीब, मुनीब, न जाने ऐसी कौन सी दवाई पिलाती है वो हमें कि हमारे पेट का दर्द कम ही नहीं होता। बहुत दर्द होता है मुनीब। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसकी उल्टियां हो जाती है मुनीब। आपको पता है, आज सुबह जब हम नहाने के लिए बाथरूम में गए, क्या हुआ? बिजली का तार पानी में किसने डाला? मुनीब, अगर हम गलती से उस पानी को छू लेते ना, तो मेरे साथ हमारा बच्चा, मुनीब, हमारा बच्चा भी मर जाता। मुनीब, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, कुवैत से वापस आ जाइए मुनीब, बचा लीजिए। ऐसा क्या रखा है कुवैत में? इलेक्ट्रिशियन की नौकरी तो आपको यहाँ भी मिल जाएगी ना। जान जान जान, हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। अम्मी के मरने के बाद हमें खाला और अप्पी ने बड़ा किया है, वो हमारे बच्चे को क्यों मारना चाहेंगी? हाँ, शाहिदा की मौत के बाद हम सबको सदमा लगा है, पर जान इसका ये मतलब नहीं है कोई हमारे बच्चे को मारना चाहेगा। अगर वो लोग शाहिदा के हिजाब को ना छेड़ते तो आज हमारी शाहिदा जिंदा होती। मुनीब, हम कुछ नहीं जानते, आप बस वापस आ जाइए, हमारे बच्चे के लिए वापस आ जाइए। ये घर वाले मिलकर हमारे बच्चे को मार डालेंगे। अब हम इस घर में नहीं रह सकते। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि मेरे घर वाले मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। माफ करना मोहतरमा। अरे बच्चा, तुम फरिश्ता, वो मुनीम की बीबी? हाँ। अरे इस वक्त रात में यहाँ क्या कर रही हो? मौलवी जी, मुझे कहीं पनाह दे दीजिए, मेरे घर वाले मेरे बच्चे को मार डालेंगे। बेफिक्र रहो, अल्लाह पनाह देगा। चलो चलो मेरे साथ आओ। बेटा, आज से तुम यहाँ रहो,
ये मुसाफिर खाना तुम जैसे बेसहारा लोगों के लिए ही है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ महफूज से रखेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ जाओ आराम करो। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे, तेरी अम्मी तुझे कुछ नहीं होने देगी। और हाँ, अब्बू भी जल्दी वापस आ जाएंगे। हम सब साथ में रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। मुनीब, 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 आप कुवैत से कब वापस आए? जान, आपने बुलाया और हम आ गए। और वैसे भी अहमदाबाद से कुवैत का रास्ता 3.5 घंटे का है और हमें आपकी फिक्र होने लगी थी। पर आपको किसने बताया हम यहाँ पर हैं? जान, घर पे सब आपको ढूंढ रहे हैं। घर? मुनीब, हमने आपको कहा था कि हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। वहाँ सब हमारे और हमारे बच्चे के पीछे पड़े हैं। न जाने कौन सी ऐसी दवाई पिला रहे हैं कि हमारे पेट का दर्द रुकता ही नहीं है। हम नहीं जाएंगे। जान, हम आ गए ना, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं तो हम अपना बसेरा बदल लेंगे, बस। सच मुनीब? जी। ये क्या कर रहे हैं? बच्ची, तेरी और तेरे बच्चे की ये हालत किसी के नापाक नजर लगने के कारण हुई थी। मैंने तुम दोनों की नजर उतारकर उस दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। खबरदार, उस कमरे के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए। ये दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए, वरना फिर से तेरे बच्चे के ऊपर मौत का साया मंडराने लगेगा। नहीं नहीं मौलवी जी, कोई इस कमरे में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना मुनीब, नहीं जाएगा। चलो हम चलते हैं। हम इन्हें छोड़कर आते हैं।
से खांस रहे हैं मुनीब? खांसी की दवाई क्यों नहीं ले लेते? जान, हर चीज की दवाई नहीं ली जाती। खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अब सुकून में हो? बहुत। आपकी बाहों में आके हमेशा सुकून मिलता है। अच्छा जान, एक बात बताएं कि अगर हमारा बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगे? नूर मोहम्मद। बहुत खूब। और अगर बेटी हुई ना तो मैंने नाम सोच के रखा है, शाहिदा। क्या? क्यों? क्यों क्या? हमारी मरहूम बच्ची शाहिदा के नाम पे। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को अपनी बेटी का नाम शाहिदा रखना चाहिए, ताकि वो बच्ची अपने जिहाद से अपनी अम्मी वालिद का नाम फक्र से ऊंचा कर सके। कुर्बानी और फक्र वाली बात कहाँ से आ गई मुनीब? उस बच्चे ने अपनी जान खुद ली है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? पर जान, आप ये तो सोचिए, किस चीज के लिए? अपने हिजाब की पाकिज़गी को बरकरार रखने के लिए, अपने मजहब को पाक रखने के लिए। मुनीब, शाहिदा ने अपनी जान खुद ली है। उसने गलत कदम उठाया है, उसे आप कुर्बानी कैसे कह सकते हैं? खुदा ना खास्ता कल को कोई और बच्चे ऐसा कदम उठाए, उसे भी आप कुर्बानी कहेंगे क्या? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप शांत हो जाएं। शाहिदा का नाम लेती आप तो बौखला गई। पर मुनीब, आप बस आप आराम करें। चलिए आइए, सो जाइए। मुनीब, मुनीब, मुनीब कहाँ हैं आप? मुनीब, कहाँ चले गए? मुनीब, 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 अंदर कोई है क्या? मुनीब, किसी ने नमक की रेखा बाथरूम में देखती हूँ। मुनीब, आप बाथरूम में है क्या? सलाम। दुल्हन को सजा दिया गया है।
बस 12 घंटे की देरी है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मुनीब, मुनीब, पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो, खाड़िया पुलिस स्टेशन। जनाब, मेरे मियाँ घर से गायब। जान, आप किससे फोन कर रही हैं? हम यहीं पे तो हैं। कहाँ चले गए थे मुनीब आप? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। वो देखिए, चौखट से किसी ने नमक मिटा दिया मुनीब। मुनीब, हमें लगता है कोई तो अंदर गया है। कुछ तो हुआ है मुनीब। जान, वो सब छोड़िए ना। और आपको अचानक से आधी रात को क्या हो गया? हमने कहा था ना आपसे कि आपको आराम करना है। चलें? पहले आप हमें ये बताइए, आप कहाँ गए थे? जान, हम बाथरूम में थे। आप खामखा डर जाती हैं। नहीं, पहले हमसे वादा कीजिए वादा। जान, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? जान, मैं हूं ना, हमारे बच्चे को और तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। चलें? अब खामखा डर जाती हैं। और आपको कितनी बार कहा है कि आप आराम कर रहे हैं। या अल्लाह, मेरे बच्चे को महफूज रखना। आप जानती हैं, आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमें 3 जगह पे इलेक्ट्रिशियन के काम पे जाना है। तो चलिए, आप नाश्ता कीजिए, हम निकलते हैं। रुकिए मुनीब, कल रात उस चौखट पर से नमक किसने हटाया था? क्या बात कर रही हैं जान आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं मुनीब, हमने कोई सपना नहीं देखा। आप ठीक से याद कीजिए मुनीब, जब आप हमें नीचे से ऊपर हमारे कमरे में लेके गए थे, हम आपको कह रहे थे ना कि चौखट से नमक खराब हो गया है। जान, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। आप अपना ध्यान रखिए, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? चलिए, ध्यान रखिए अपना। पहले आप हमें ये बताइए, आप कहाँ गए थे? जान, हम बाथरूम में थे। आप खामखा डर जाती हैं। सरासर झूठ बोला मुझसे, पर क्यों?
खाला, आप बेफिजूल फिक्र कर रही हैं। हमारी खांसी ठीक हो जाएगी और आपने दवाई दी है ना, हमें पी लेंगे, पर हम अपनी जंग के आड़े कुछ नहीं आने देंगे। खुदा तेरी हर लड़ाई को जन्नत बख्शे मेरे बच्चे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं खाला। आपकी हिमायत से हम दोनों मिलकर फरिश्ता को डरा पाए कि हमारे बच्चे को इस घर में कोई मारना चाहता है। अगर हम फरिश्ता को डराते नहीं तो इस घर से कैसे जाती, और नरगिस की नाक के नीचे अपनी इस जंग को मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो। मेरी ये जंग मेरी खाला के नाम। इज्जत के लिए लड़ी हुई हर जंग अल्लाह के नाम होती है मेरे बेटे। सारा इंतजाम हो गया है ना? जी खाला। धोखेबाज, हमसे बोलता है कि कुवैत में रहता है और रहता था डोंगरी में। सब सुन लिया है हमने। गद्दार! ये तू क्या बोल रहे हैं नरगिस? ये अल्लाह का काम कर रहा है। सैकड़ों मासूम लोगों का कत्ल करना अल्लाह का काम कब से हो गया? ये तो मेरे शौहर ने तुम्हारा पासपोर्ट देखा तो बताया कि उस पे कुवैत का सिक्का ही नहीं है। तब जाके हमें तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में पता चला। और खाला, आप भी इसके नापाक इरादों को हवा दे रही हैं। लानत है तुम दोनों पर। और आज से हमारा तुझसे और खाला से कोई रिश्ता नहीं है। कहाँ जा रही हो? तुम दोनों के आतंकवाद की मुराद को नेस्तो नाबूद करने के लिए पुलिस के पास। पुलिस के पास? लाइन तो टूटी हुई थी, किसने जोड़ी? माफ कीजिए जनाब, बेफजूल वक्त खर्च हो गया। आखिर बार अपना मंसूबा दोहरा देता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद कमरे में बच्चे की तस्वीर किसने लगा दी? ठीक 2 घंटे बाद, दोपहर 1 बजे। सब तैयारी सख्त है ना? जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम जनाब, सुहाग रात का बिस्तर सज चुका है। अगर आप उधर हैं तो कोट डालिए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, सुहाग रात का बिस्तर सज चुका है।
अगर आप उधर हैं तो कोड डालिए। कोड? कौन सा कोड? गलत कोड? शायद मेरा नाम होगा। फिर गलत? गलत कोड? फिर गलत? शाहिदा? ओएस हाई स्कूल में हम बॉम्ब पहुंचा चुके हैं। आखिरी ट्रॉफी में बॉम्ब है, 1 बजे फटेगा। सिर्फ 25 मिनट? जब वो फटेगा तो स्कूल के सारे काफिरों के बच्चे और टीचर सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तब हम शाहिदा की मौत का इंतकाम लेंगे। शाहिदा को जन्नत नसीब होगी। या अल्लाह! मुनीब, ये सब क्या कर दिया हमने मुनीब? अरे दीजिए ना, ये भी रख देती हूँ। क्या? यस। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मसले से दूर रहो। क्यों मुनीब? क्यों किया ऐसा? शाहिदा की शहीदी के लिए आप आतंकवादी बन गए? अरे आतंकवादी नहीं। और जान, आप इस मसले में क्यों पड़ रही हैं? देखिए ना, आपकी कोख में हमारा बच्चा है। आप खुद को और हमारे बच्चे को महफूज रखें। महफूज रखे? हमारे बच्चे को महफूज रखे? देखिए तो, महफूज रखने की बात कौन कर रहा है? अरे उन नन्हे बच्चों का क्या, जिनका आप कत्ल करने वाले हैं, उन्हें कौन महफूज रखेगा मुनीब? आखिरकार उन मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? उन लोगों ने शाहिदा को बेहिजाब करके मार डाला। उन लोगों ने न सिर्फ शाहिदा को बल्कि हमारी पूरी कौम को बेहिजाब किया है। मन तो किया था ना, उन सबके गले काट के उन्हें जमीन में दफना दूं। पर वो तो काफिर हैं, जलाए जाते हैं ना, बस उन्हें जला के राख कर दूंगा मैं। सही कह रहे हैं मुनीबा, वो लोग जब मरते हैं तो जला दिए जाते हैं, मगर हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। मुनीब, हम अपनी मिट्टी से इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं? आप कैसे इस मिट्टी को धोखा दे सकते हैं मुनीब? क्यों? बकवास बंद करें। शाहिदा की मौत का बदला न ले। वो लोग हमारी जनानियों को बेहिजाब करते जा रहे हैं। हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, उन्हें देखते रहे? उन्होंने हमारी शाहिदा को मार डाला। अरे खाला कहती थी वो हमें। शाहिदा को हम बहुत अच्छे से जानते थे। वो भी खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि अपने दोस्तों की तरह जीन्स टी शर्ट पहन करके खुले मन से बाहर घूमे। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी हिजाब में खुद को ढक करके रहना, मगर हमने उसका हिजाब हटने नहीं दिया। मुनीब, शाहिदा की मौत फिनाइल पीने से नहीं हुई। हमने उसी के हिजाब से उसका गला घोट दिया है मुनीब, और अब हम उसके मौत के कसूरवार हैं। तो सजा उन मासूम बच्चों को क्यों दी
की जाए मुनीब, आप मत कीजिए ऐसा। जान आप ये काफिरों वाली बातें क्यों कर रही हैं? कौन सिखाया आपको सब? काफिरों वाली नहीं, इंसानों वाली बातें कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, आपने और खाला ने आपा और बहनोई जी को बांध करके रखा। मुनीब एक बात सुन लीजिए, हम आपके नापाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। फरिश्ता छोड़िए मुनीब, फरिश्ता फोन छोड़िए। छोड़िए मुनीब, फरिश्ता हम कह रहे हैं फोन छोड़िए। हम आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। फरिश्ता मुनीब, फरिश्ता हम कह रहे हैं दूर हटिए। फरिश्ता 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 उठे, हमारा बच्चा। फरिश्ता हमारा बच्चा। फरिश्ता उठे। फरिश्ता फरिश्ता जनाब, जनाब हमने अपनी बीवी और अपने बच्चे को मार दिया जनाब। क्या? जनाब उन्हें हमारे जिहाद के बारे में पता चल गया था जनाब, मैंने उन्हें मार डाला। पर मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। फरिश्ता बेवकूफ, भाग वहां से। जिहाद के रास्ते में जो भी आता है वो काफिर होता है। बोल, तू है ना जिहादी? बोल ना, है ना तू जिहादी? वो अपनी बीवी से छुपा नहीं पाया। वो हमारे लिए जहर बन चुका है, हमारे लिए खतरनाक बन चुका है। उड़ा दो उसे। अल्लाह, फोन भी टूट गया। क्या करूं? या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। पुरस्कार वितरण के इस कार्यक्रम में आप सब बच्चों का स्वागत है। अरे बीवी, ये क्या हालत बनाई है? अरे आपको तो बच्चा होने वाला है। चलिए अस्पताल चलिए, आइए। वो ऐसा स्कूल, वो तो 25 मिनट की दूरी पे है। जल्दी चलो, या अल्लाह रहमत। सुहाग निवानी फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग कंपटीशन। हेलो, बॉम्ब, स्कूल बॉम्ब। स्कूल में बॉम्ब? कौन सी स्कूल में? हाँ जनाब, हाँ हम ओएस हाई स्कूल की ओर जा रहे हैं।
कुछ अच्छी खबर सुना क्या? लड़की हुई है। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मेरी लहू से अपनी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। फिर क्या हुआ? फरिश्ता मेरी ही अम्मी थी ना। इसमें रोने की क्या बात है? ये तो फख्र की बात है कि तुम फरिश्ता खान की औलाद हो। आतंकवादियों को पकड़वाने के लिए और सैकड़ों बच्चों की जान बचाने के लिए फरिश्ता आपा को हमारी देश की सरकार ने वीर पुरस्कार से नवाजा है। तो ये तो कितनी बड़ी बात हुई। और अम्मी ने मेरा नाम राबिया रखा था ना। फरिश्ता का अंत